गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कहते हैं परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वे तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं व्याकरण का टॉपिक उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बेटे हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उच्चारण स्थान किस वर्ण का क्या है। तो आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कहीं भी कोई भी एग्जाम को फाइट करते समय भूलोगे नहीं। तो उच्चारण स्थान की परिभाषा है, वर्णों को बोलते समय, वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, वह उस वर्ण का, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? उच्चारण स्थान कहलाता है। एक बार फिर देखेंगे परिभाषा। वर्णों को बोलते समय, हम जिस भी वर्ण को बोलेंगे उनकी बात हो रही है कि वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करेगी, वही उस वर्ण का, जो बोला गया वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि वर्णों के बोलते समय जीभ जहां भी स्पर्श करेगी वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो देखो, उच्चारण स्थान और वर्ण आपको सीरीज से ही याद करने हैं। पहले 5 सीरीज आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, बाकी आप कैसे भी सीरीज लगा सकते हो। तो पहले 5 कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और 5वां है ओष्ठ। कंठ को कंठे भी कहते हैं, तालु को तालवे भी कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य भी कहते हैं, दंत को दंतय भी कहते हैं और ओष्ठ को ओष्ठ्य भी कहते हैं। ठीक है। जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ उच्चारण स्थान दिया गया। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य उच्चारण स्थान दिया गया। जो वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहा गया। और जो वर्ण दंत से, दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें दंतय कहा गया। और जो वर्ण ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठ कहा गया। तो इतना आपने कंठस्थ सीरीज से याद करना है। अब मैं बताती हूँ वर्ण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा गला आता है, ये कंठ है। क्या है ये? कंठ। कंठ के बाद तालु होता है। तालु के बाद ऊपर मूर्धा होती है और मूर्धा से आगे दंत होते हैं, यानी कि दांत होते हैं। और दांतों के आगे क्या होता है? ओष्ठ। अब जो जो वर्ण जिस जिस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं वो अब मैं बताऊंगी। कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं गले के स्पर्श से? तो गले से एक तो कै वर्ग। वर्ग कितने हैं भाई? 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग इन पांचों सीरीज में ही आएंगे। एक तो ये फायदा है सीरीज याद करने का। तो कै वर्ग किस में आएगा भाई? कै वर्ग आएगा कंठ में। कै वर्ग का मतलब कै, ख, ग, घ, अंग, यानी कि ये पांचों वर्ण कंठ से बोले जाएंगे। दूसरा, ए और आ स्वर जो है, ए और आ, ये भी कंठ से बोले जाएंगे। तीसरा, विसर्ग जो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं, इनका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। वैसे ये आधा है होता है,
और इसके साथ ए आ विसर्ग, ये किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। तालु, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तालु से ए आ इसमें आ गया भाई। आप वर्ग लेंगे पहले तो च वर्ग, च वर्ग मतलब च छ जय जय है, च वर्ग तालु से बोला जाएगा। अब जय का वर्ण पूछे, जय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है तो भी तालु है, और च का पूछे तो भी, यानी कि ये पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे, तालु के स्पर्श से। फिर छोटी ई, बड़ी ई, ये भी तालु से बोले जाएंगे। इसके साथ यहां से हमें शुरू करना है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये रेलेवे बेटे, और ऊष्म व्यंजन से। तो अंतस्थ में ये, अब पूछे ये का उच्चारण स्थान क्या होगा तो तालु होगा। क्या होगा? तालु होगा। और से का उच्चारण स्थान भी तालु होगा। कौन सा से? 21 वाला से। ठीक है। मूर्धा यानी कि मूर्धन्य, मूर्धा के स्पर्श से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कै वर्ग हो गया कंठ से, च वर्ग हो गया तालु से। अब मूर्धा की बारी है तो ट वर्ग हो गया मूर्धा से, ट ठ ड ढ। ये पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे बेटे? ये मूर्धा के स्पर्श से बोले जाएंगे। इसके साथ ही री, री भी किससे बोला जाएगा भाई? री भी मूर्धा से बोला जाएगा। यहाँ यह आ गया, यह के बाद क्या आता है भाई? रे। अब रे किससे बोला जाएगा? रे वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। या ये स आ गया इसमें तो दूसरा स कौन सा है? स षटकोण वाला स, स षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। क्या होगा भाई? मूर्धा। तो हमने सीरीज से याद किए और सेकंड पे हमने शुरू कर दिया अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं आती। यह आएगा तालु से, रे आएगा किससे? मूर्धा से। स 21 वाला स किससे आएगा? तालु से, और स षटकोण वाला स मूर्धा से। ये इसका उच्चारण स्थान है। अब आगे देखो, दंत, दांतों के स्पर्श से किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है? दांतों के स्पर्श से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं भाई? तय के बाद क्या आएगा? तय वर्ग, तय थ द ध न, तय थ द ध न, ये दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसके साथ साथ ल, यह इसमें आ गया, र इसमें, ल आएगा दंत, यानी कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा बेटे? दंत होगा या दंत। फिर क्या है? स सपेरे वाला स बच गया, ये इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। ये दांतों के स्पर्श से बोला जाएगा स सपेरे वाला स। तो ये हमने याद किया। इसके साथ साथ ही लिर, ये भी किससे बोला जाएगा? दांतों के स्पर्श से बोला जाएगा। ओष्ठ, होठों के स्पर्श से कौन से वर्ण बोले जाएंगे? होठों के स्पर्श से बोले जाएंगे बेटा पै वर्ण, पै फै बै बै मै, पांचों वर्ण। और इसके साथ ही छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये भी किससे बोला जाएगा? होठों के स्पर्श से बोला जाएगा। ठीक है। तो हमने जाना कि कंठ से कै वर्ग, ए आ विसर्ग है, ये किससे बोले जाएंगे? ये बोले जाएंगे कंठ से। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तालु से च वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, य, स, ये तालु से बोले जाएंगे। मूर्धा से कौन से वर्ण बोले जाएंगे भाई? ट वर्ग, री, र और स षटकोण वाला स। दंत से कौन से वर्ण बोले जाएंगे? ट वर्ग, ल, स और लिर। ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाएंगे? पै वर्ग, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोले जाएंगे या होठों के स्पर्श से बोले जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं। इतना आपको कंठस्थ याद हो गया होगा। आगे देखो, अगला है कंठ तालु। कंठ के साथ तालु का प्रयोग कौन कौन से वर्ण बोलने पर होता है? किस किस का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो देखो ए आई, ए आई, इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इनको कंठ तालव्य भी कह देते हैं, कंठ तालु भी कह देते हैं। सातवां कंठोष्ठ,
कंठ के साथ होठों का स्पर्श, कंठ से भी बोला जाए और होठों के स्पर्श से भी बोला जाए, वे वर्ण कौन कौन से हैं? वे वर्ण हैं ओ औ। कौन से हैं बेटे? ओ औ। ये कंठोष्ठ, कंठ और होठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। अगला है दंतोष्ठ, दांतों और होठों के स्पर्श से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? व और फ। ये नुक्ता लगा हुआ है, दोनों के नुक्ता लगे हुए हों वो कौन से भाषा के होते हैं? वो फारसी, अरबी फारसी के वर्ड होते हैं। तो कंठो दंतोष्ठ, दांतों और होठों के स्पर्श से व और फ बोला जाता है। ठीक है। एक होता है नासिके वर्ण, नासिके, नासिके उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का होता है भाई? जो हर वर्ग का, कितने वर्ग बताए? 5, पांचों वर्गों में जो अंतिम होता है, अंतिम वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान है, वो जिस वर्ग में आता है वो उच्चारण स्थान और साथ में नासिक है। जैसे अंग, अंग। अब अंग के दो उच्चारण स्थान है भाई, एक तो ये कंठ से बोला जाता है और दूसरा नासिका से, यानी कि नासिक वर्ण है ये। और दूसरा ये तालु और नासिका। फिर में किससे? मूर्धा और नासिका से। फिर न, दंत और नासिका से। और फिर अंतिम है ओष्ठ वाला में। ये एक तो ओठों के स्पर्श से बोला जाता है और दूसरा नासिका से, नासिका व्यंजन है इसलिए। ठीक है। तो हमने जान लिया कौन सा वर्ण किस के स्पर्श से बोला जाता है। मुख में तालु के स्पर्श से बोला जाता है, या कंठ के स्पर्श से बोला जाता है, या ओष्ठ के, या दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, इनमें। तो हमने जाना आज कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तो हम कंठस्थ याद करेंगे। कंठ तालु, कंठ और तालु के स्पर्श से ए आई बोला जाता है। कंठोष्ठ, कंठ और होठों के स्पर्श से ओ औ बोला जाता है। दंतोष्ठ, दांतों और होठों के स्पर्श से व और फ बोला जाता है। और नासिका व्यंजन जो है उनके दो दो उच्चारण स्थान बताए, वो जिस वर्ग में आता है वो तो अंग का कंठ और नासिका, तालु और नासिका, और मूर्धा और नासिका, दंत और नासिका, और ओष्ठ और नासिका। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। बेटे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।